किसी ने पूछा है कि मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। मैं कहीं भी अपनी पहचान नहीं बना पाता, कहीं भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाता। जब भी मैं भीड़ में होता हूँ तो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मैं भीड़ में घबरा जाता हूँ। लगता है कि लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी बराबरी का नहीं हूँ और मैं अपने जीवन में कुछ कर भी नहीं पा रहा। मैं कुछ भी करता हूँ तो वह सब बिगड़ जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? हम सब विचारों से बने पुतले हैं, ऐसे पुतले जिनमें दिन रात केवल विचार ही चलते रहते हैं। यह विचार हमारा कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते, दिन हो चाहे रात, यह कभी नहीं रुकते। हमारा मन हमारे विचारों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। अनगिनत विचार इसमें चलते रहते हैं। यह सभी विचार हमारी यादों से आते हैं। हमारी यादें हमारे कर्मों से जुड़ी रहती हैं और हमारे कर्म हमारे विचारों के कारण ही पैदा होते हैं। यानी पूरी श्रृंखला विचारों पर आधारित है। हमारे मन का आधार विचार ही है। एक ही विचार आपको दुखी और वही विचार किसी और को सुखी कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति कहता है, मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, और वह यह जानता है कि प्रत्येक मनुष्य एक बराबर है। सिर्फ यह दुनिया छोटा बड़ा दिखती है और उसका आधार भी धन दौलत ही बनता है। यह व्यक्ति जब कहता है मैं एक छोटा सा आदमी हूँ तो वह बहुत सुखी महसूस करता है। इसी बात को एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि वह एक छोटा सा आदमी है, लेकिन उसके इस बात को कहने में दुख झलकता है, क्योंकि उसके अहंकार को चोट पहुंचती है। वह भी बड़ा दिखना चाहता है। वह भी चाहता है कि लोग उसे बड़ा कहें, उसकी प्रशंसा करें, उसे जाने और पहचाने। ऐसा ना होता देख उसके भीतर जो विचार उत्पन्न होंगे वह उसे दुखी ही करेंगे। फिर वह ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा जिसमें कोई उसे दिलासा दे सके कि तेरा समय भी आएगा, इंतजार कर, मेहनत कर। लेकिन इंतजार या सब्र और कर्म यह ऐसी चीजें हैं जिनका करना एक तपस्या की तरह होता है। जिसके पास सब्र है और कर्म है वही इंतजार कर सकता है। जो इंतजार कर सकता है वही उस घड़ी को, उस समय को पा सकता है जो उसे सफलता दिलाएगी। एक शिष्य ध्यान साधना में लीन था। वह ध्यान की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना चाहता था। वह रोज समय पर ध्यान करता था, लेकिन उसका मन संयमित नहीं हो रहा था। वह देखता था कि बहुत समय गुजर जाने के बाद भी उसके गुरु ने उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है, जबकि उसके बाद आने वाले बहुत से शिष्य ध्यान के मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए हैं। गुरु ने उनकी प्रशंसा भी की है और उन्हें सम्मानित भी किया है। वह जब भी शिष्यों के बीच में होता, अपने आप को असहज महसूस करता। उसे डर लगता कि कहीं कोई उससे यह ना पूछ ले कि इतने दिन से तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे बाद आए शिष्य आगे बढ़ गए और तुम वहीं के वहीं हो। वह अब अपने गुरु के सामने आने से भी बचने लगा कि कहीं गुरु सबके सामने उसे कुछ कह ना दें। लेकिन उसने भी कोशिश जारी रखी। उसने पहले से भी ज्यादा समय ध्यान में दिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। उसका मन बेचैन रहने लगा। उसे लगने लगा कि वह किसी काम का नहीं है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसका सब्र जवाब देने लगा। तब एक रात उसने सोचा कि वह चुपचाप अपना सामान बांधकर इस आश्रम से निकल जाएगा। उसने अपना सामान बांधा और आश्रम से जाने लगा। तभी पीछे से उसके गुरु ने उसे आवाज दी और कहा, जाने से पहले यह नहीं जानना चाहोगे कि तुम कहाँ अटके हुए हो? गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया और तुरंत ही वह गुरु के चरणों में गिर गया।
और उसने कहा, हे गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है यह मेरे बस में नहीं है। गुरु ने कहा, हमारे विचार ही हमें बनाते हैं, वह हमें अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी। विचारों को उत्पन्न करना हमारे बस में नहीं, लेकिन विचारों को चुनना हमारे वश में है। इसके लिए हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को देख सकें। क्या तुमने अपने विचारों को देखा कि वह तुम्हें क्या बना रहे हैं? शिष्य ने कहा, मैं रोज अपने विचारों को देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन बेचैन रहता है। हजारों लाखों विचार साथ में चलते रहते हैं और मैं किसी विचार पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। गुरु ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और मुझे बताओ, जब तुम ध्यान करते हो तब तुम ध्यान किसके लिए करते हो? शिष्य ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं ध्यान की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ध्यान करता हूँ। गुरु ने कहा, और यह उच्चतम स्थिति तुम किस लिए प्राप्त करना चाहते हो? शिष्य ने कहा, ध्यान की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए। गुरु ने कहा, नहीं, अगर तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करते तो वह तुम्हें अवश्य मिल ही गया होता। शिष्य ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, तुम्हें मान सम्मान चाहिए। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पूछे, जाने, पहचाने। क्या ध्यान करते समय तुम्हारे मन में यह ख्याल नहीं रहता? क्या तुम इसके लिए बेचैन नहीं रहते? क्या इसी कारण से तुम सभी के बीच आने से नहीं डरते? क्या इसी कारण से तुम इस आश्रम को छोड़कर नहीं जा रहे हो? अपने भीतर झांको और देखो, तुमने अभी तक ध्यान किया है? अपने इन सभी विचारों को छोड़कर ध्यान करो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करो, ना कि किसी को प्रभावित करने के लिए, ना किसी को जताने के लिए, ना कि किसी को बताने के लिए। अपने लिए ध्यान करो। जब तुम अपने लिए ध्यान करोगे तो अवश्य ही ध्यान को प्राप्त कर ज्ञान की प्राप्ति करोगे। मत देखो किसी ने क्या प्राप्त किया है, देखो कि तुमने क्या प्राप्त किया है। उसे प्राप्त करने के लिए तुमने क्या प्रयास किया है। जो प्रयास तुमने किया है, क्या वह तुम्हारा संपूर्ण प्रयास है? क्या तुमने संपूर्ण ऊर्जा लगा दी है? कहीं कुछ बचाकर तो नहीं रखा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कहते हैं। मैं अपने मन के विचारों को देखकर भी नहीं देख पाया। यह विचार मुझे अंधकार की ओर ले जा रहे थे। आपने मुझे सही राह दिखाई है। अब मैं ध्यान केवल अपने लिए करूंगा। यह कहकर वह शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया। हमारी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। जब हम अपने से बड़े किसी व्यक्ति को देखते हैं, धन में, दौलत में, रूप में, रंग में या मान सम्मान में, तब हमें भी उसका रूप, रंग, धन, दौलत या मान सम्मान चाहिए, जबकि वह हमारे पास नहीं होता और हम जानते हैं कि यह अभी हमारे पास नहीं आ सकता। तब भी हम उसी समय बेचैन हो जाते हैं वह सब पाने के लिए। हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। वास्तव में हम अपने अहंकार को बचाना चाहते हैं। इसे ठेस पहुंच जाती है कि मुझे नहीं पूछा गया, उसे पूछा गया है। जो व्यक्ति इन बातों से अपने आप को बचा लेता है, अपने आप पर ध्यान देता है, अपने संसाधनों पर, अपने कर्मों पर ध्यान देता है, अपने आप को ना वह किसी से छोटा समझता है और ना किसी से बड़ा, और जिसमें सब्र है, वह अवश्य ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाता है। लेकिन यह सब किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, अपने लिए होता है। फिर भी लोग देखते हैं और प्रशंसा करते हैं। ज़्यादातर लोग इस प्रशंसा के कारण अहंकार में डूब जाते हैं। कुछ लोग ही ऐसे बचते हैं जो अनछुए रह जाते हैं। तो अगली बार जब आप भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करें, तो यह जान लेना कि आप उन सब से अलग हैं। आप में उन सब से अधिक क्षमता है।
बस आपको उस क्षमता का उपयोग करना है।